जी, ये है सुजाता, बस सुजाता, ये मुझसे बना। थैंक यू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते थैंक यू अब आप लोग बातें कीजिए, मैं आपकी आती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चाय। चाय तो खत्म। हाँ। अरे आप भी चाय लीजिए ना बेटी। हाँ जी। जी थैंक यू। वो आपकी फाइल देखी, आपकी तस्वीर देखी, आपके बारे में इतना कुछ पढ़ा। आप मुझे अच्छी लगे। मैंने भी कई फाइलें देखी, फिर आपकी तस्वीर देखी, आपका बायोडाटा पढ़ा और अब हम एक दूसरे को देखते अबे चुप हो जाओ, पूरा प्ले यही बोल दोगे तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ हम शानदार आर्ट करेंगे भाई, नहीं बोलेंगे तेरे मेरे सपने। Ramshada 8th May. Absolutely. Please do come. Absolutely. Thank you so Sir, much. पूरा का पूरा बहुत बड़े टॉप के पेंटर्स हैं यार, ये टॉप वाले हैं पूरे इंडिया के पेंटर्स चैंपियंस। ये देखो Ratan Sara. एम्बलम है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। Look at this परमवीर चक्र। Sir, एक और बात आप नहीं। आओ हाँ भाई आ जाओ, प्ले का एक शॉट। बहुत इमोशनल प्ले है जो अभी संडे 8 मई से it's going to be screen staged. What do you have to say about it? What is the concept? भाई मैं लोग बोलते हुए कॉमेडी वाला हूँ, तो हर प्ले मैंने अभी तक किया, 2 प्ले किए, बहुत मज़ा आया। पायल दोनों में थी, तीसरे में भी है। Yes. तो एक था गोलमाल, तो उसमें भी हम हंसते बसते रहते थे। हर प्ले में हम हंसते ही रहे हैं। पहले दोनों प्लेस में हंसते हैं और हंसाते रहे हम। ये प्ले विजय जी आए, अरुण जी आए और बोला जी हमने प्ले करना है, और मैं वो प्ले पढ़ा, मुझे तो रोना आ गया, आंसू गिरने लग गए थे। तो ऐसा प्ले में मुझे ये लोग डाल रहे थे, मैं कहा भाई हमारा ये क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आया। बट मैंने बहुत सोचा और मैंने बोला भाई मुझे ये रोल करना है। एंड अमन हैज़ डन वन रोल विच इज़ जस्ट crazy, and she's done a role which is just fantastic again. पायल तो मैंने कोई प्ले पायल के लिए करता ही नहीं, तो पायल मेरे डैड और गोगा जी फ्रेंड थे और हम दोनों बहन भाई हैं। He's my brother. तो I just loved it. And मुझे लगता है कि ऐसा प्ले हमारे देश में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, रियल में हुई है, तो जिनके साथ बीती है दैट मतलब उनके लिए हार्ट ब्लीड्स। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सुन रहा हूँ कि बहुत चीज़ें बैन होती जा रही हैं, जैसे कि आई थिंक अडॉप्शन भी बैन होते जा रहा है हमारे कंट्री में। तो आई डोंट थिंक अडॉप्शन बैन होना चाहिए, बिकॉज अगर अडॉप्शन बैन होगा तो जिनको बच्चा चाहिए उनके लिए आई थिंक बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो इट्स सरोगेट मदर या दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी है वो सब अलाउड होना चाहिए जो लीगली पॉसिबल है, बिकॉज इफ यू बैन इट सच स्टोरीज विल कम ट्रू अगेन। Yes. True. Agree. So it's a story or it is a true story? इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए ताकि लोगों को एंड में बहुत ज़्यादा रो के अपसेट होके ना जाए, बट इट इज़ अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज़ समथिंग क्रेजी। Yes. So आपने बिंदु जी कैसे कॉमेडी से अभी एक इमोशनल साइड ऑफ अब क्या है कि ये प्ले में मेरे बहुत शेड्स हैं, अमन के बहुत शेड्स हैं, येलो के हैं। येलो के शेड्स इतने ज़्यादा नहीं जितना हम दोनों के हैं। हम दोनों भाइयों के बड़ा शेड्स है इसमें, और हम हैं भी बड़ा कमीने टाइप के लोग, तो हम वो शेड्स कर पाते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। मुझे बहुत मज़ा आया। लोग जब मैं आता हूँ तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कॉमेडी हो, तो मुझे ही थोड़ा मौका है इस प्ले के अंदर छोटी सी कॉमेडी करने का, बाकी किसी को नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें चांस है, जो लाइट होता है प्ले वो जब मैं आता हूँ तब होता है, वरना इट्स अ वेरी वेरी डेडली प्ले। आज दाराविला में रिहर्सल्स चल रही हैं, आप कितने इमोशनल हैं इस बात को लेकर? देखो दाराविला इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, एंड भारती जी हमारे बहुत क्लोज हैं, जो जिनको हमने ये दिया हुआ है। हमने बहुत ही ब्यूटीफुल गैलरी चालू की हुई है यहाँ, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, तो इट इज़ वेरी इमोशनल। बट द थिंग इज़ कि मैं यहीं रहता हूँ, यही मिट्टी के ऊपर मैं वहाँ रहता हूँ, बस ये फ़र्क है ममता में। तो हम सब एक हैं, फैमिली के जैसे। बट डैड की याद आती है। यहाँ जब मैं पेड़ देखता हूँ, मम ने उगाया एक पेड़,
तो मैंने अब उगाए हैं पेड़। तो यहाँ हम लोग का आपको देखोगे जू में रहते हैं, लेकिन मुंबई में रहते हैं पर लगेगा नहीं कि कोई सिटी के अंदर रहते हैं, हर तरफ पेड़ है। तो आई थिंक सब लोगों को एक एक पेड़ उगाना चाहिए और उसे देखना चाहिए उगते हुए, उसे पानी भी देना चाहिए। ये नहीं कि पेड़ लगाया और भूल गए कि वो मर गया। तो जब वो पेड़ फल देता है तो इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग, एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि बहुत ग्रीनरी है, तो लकी। पायल जी, आपसे प्ले के बारे में बात की जाए, आपके रोल के बारे में बात की जाए तो- Play is a very hard-hitting true story based on a lady from Pune, and बहुत मज़ा आया करने में। जब ये प्ले स्टार्ट किया था तो विजय जी पहले मेरे पास आए थे। He wanted me to play the role she's playing now, Sujata, and हमारी काफ़ी discussions हुई। Then I decided on the role that I wanted to play. You know, like he went to him with another role, he decided on the role he's playing. That same way I decided on the role I wanted to play. For reasons best known to me, I felt that role had a lot of shades. And I have worked with Vijay ji earlier also, and he's a very good producer. Arun Karte ji जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो उनके साथ मैंने पहले काम किया, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और प्ले इज़ वेरी हार्ड हिटिंग। आई हैव टू से वन थिंग, ये चीज़ें होती हैं सोसाइटी में। हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी अपनी अपनी लाइफ में कि वी डोंट इवन नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर सिटीज़। यू नो, लोगों की लाइफ में क्या क्या जूझ रहे हैं वो इन चीज़ों से। एंड आई से एक बार आके प्ले ज़रूर देखिएगा, नॉट बिकॉज वी आर देयर इन द प्ले, बट यू हैव टू सी टू एक्चुअली बिलीव, ओ माई गॉड दीज थिंग्स हैपन। बिकॉज हमने सुना था, वी वर लाइक, आर यू सीरियस, दिस हैपन? यस, इट हैपन। सो do watch it once on 8th May 7:30 Rangshara Auditorium, Bandra. हेलो डार्लिंग, कोई कॉमेडी नहीं है, हेलो डार्लिंग। और ये है मुंबई, मेरी जान मुंबई। हाँ। Mumbai. अच्छा, आपके रोल के बारे में जानेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, यू नो, वर्किंग विद बिंदु जी, विद अमन जी, विद पायल, हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस एंड व्हाट्स योर रोल ऑल अबाउट? इस प्ले में एक्सपीरियंस तो जैसे नाटक से मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ कई सालों से। पायल के साथ कुछ रिहर्सल्स की हुई है, लेकिन अमन जी के साथ, बिंदु जी के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और इन दोनों ने बहुत कंफर्टेबल फील कराया हमें। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं स्टार्स के साथ या सेलेब्स के साथ काम कर रही हूँ, या मेरे काम पर उन्होंने कभी ओवर शैडो किया एनी विच वेज, लाइक पायल हो या ये लोग हो। और अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो सुजाता एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल। उसके बहुत सारे शेड्स हैं। अगर मैं एक रोमांटिक बोलूँ तो वो इस तरह से प्यार करती है कि उसे कुछ नज़र नहीं आता, वो सिर्फ अपने प्यार को देखती है। अगर एक माँ की बात कहूँ तो वो एक ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब वो क्या कर सकती है या क्या कर पाती है, क्या नहीं कर पाती, उसके लिए तो आपको प्ले देखना पड़ेगा। बट ये कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि इसके पहले मैंने जो भी प्लेस किए हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल के रहे हैं, और ये कैरेक्टर इतना हैवी है, इतना डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि हर सीन के बाद उसका मूड चेंज है, हर सीन के बाद उसका वेरिएशन एक अलग है। उसका एज गैप बढ़ता जाता है, एक लड़की से एक औरत, औरत से एक माँ, और फिर एक दुखी माँ, व्हाटएवर वो उसका जो आगे है। तो वो जो ट्रैवल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जब मैं उसको प्ले करती रहती हूँ तो मैं कैरी अवे हो जाती हूँ, मैं माधुरी नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई सीन करने के बाद शिवर करती हूँ, और मुझे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि अच्छा ये मैं प्ले कर रही हूँ। बट डेफिनेटली ये स्टोरी, जैसे ये ट्रू स्टोरी है, मैं स्टोरी को बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हुई और बीइंग मराठी गर्ल मैं स्टोरी को जानती हूँ, उस औरत को भी जानती हूँ, पर्सनली ना सही बट मैं जानती हूँ। तो इसलिए वो कैरेक्टर के मैं बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती हूँ। मुझे अलग डिफरेंट नहीं होता कि जैसे मैंने अदर नाटक किए हुए हैं, वैसा नहीं होता कि एक कैरेक्टर लिया और मैंने प्ले किया। सो आप आइए, ज़रूर आइए देखने के लिए उस औरत की कहानी, उस लड़की की कहानी, कि ऐसा भी हो सकता है। सर ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे थिएटर आर्टिस्ट नवाज भाई हैं और इरफान खान सकते हैं, उनको तो रिकॉग्निशन मिला क्योंकि इनका बैकग्राउंड था, लेकिन अभी ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री है या टेलीविजन इंडस्ट्री, थिएटर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता। उसका कोई रीज़न है? डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा, जो थिएटर का आर्टिस्ट है, जो ये NSD से पढ़ के आते हैं, ऐसे टाइप के जो लोग हैं, उनकी एक्टिंग का लेवल ही एक अलग होता है। तो हम जो है बहुत पिक्चरों में काम करते हैं, 5 पिक्चरें मेरी आने वाली हैं, सब में मैंने काम किया है, लेकिन जो मज़ा
स्टेज पे चढ़ के एक्टिंग करने को आता है और जो लाइव ऑडियंस का फीडबैक मिलता है वो अलग ही मज़ा है, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अलग ही है। तो आई थिंक जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं आप सबका फ़र्ज़ बनता है उन्हें सपोर्ट करें, बहुत सारा जाके प्लेस देखा करें, बिकॉज एक लाइव प्ले देखने का जो मज़ा है, जो आनंद है, हम पृथ्वी थिएटर में जा जाके बहुत प्लेस हमने देखे हैं। एंड वो जो आर्टिस्ट हैं डेफिनेटली आई थिंक दे डिज़र्व मच बेटर। ऑब्वियसली थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो पैशन के लिए करते हैं। आपका घर चलाना बहुत हार्ड हो जाता है इससे, लेकिन द थिंग इज़ कि जो भी इसमें काम करता है आई थिंक दे आर ब्लेस्ड, बिकॉज बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं और इनके साथ मुझे काम करने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कर डालूंगा मैं काम। नहीं, इनका कैरेक्टर बहुत प्यारा है। जब इनका कैरेक्टर ये जब स्टेज पर आते हैं तो आपके चेहरे पर एक टाइम एकदम सिर्फ स्माइल आएगी, फिर लाफ्टर आएगा और फिर इमोशंस भी आएंगे। ये पहला प्ले है, आपको ये भी बता दूं, ये पहला प्ले है। मैंने 2 प्ले किए हैं, मैं उसमें कभी भी किधर भी पहुंच जाता था। पहला प्ले है कि डायरेक्टर अरुण जी ने मुझे पकड़ के यही खड़ा होगा, तो इस प्ले में मैं लगता है हर बार आके यही खड़ा होगा, बांध दिया है उन्हें बस। Thank you so much. Thank you so much. आज And good to know about the play, which is so interesting, so different, so emotional. What do you have to say about your role? Well, first of all, I'm excited about the fact that going to be part of this play. I have not been associated with theatre for a very long time. It's been at least over 10 to 15 years that I've done theatre. But एक मौका मिला, and the best thing was the script that came to me. And कमाल की बात ये थी, with each scene, as I read the script, हर scene, कुल मिला के कुछ अराउंड 6 से 7 सीन हैं, हर सीन में मेरे जो पर्सनालिटी है वो इतनी बदली है। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज मोर लाइक अ चैलेंज कि एक ही कैरेक्टर एक प्ले के अंदर 2 घंटे के अंदर 6 अलग अलग पात्र या कैरेक्टर्स कैसे दिखा सकता है। सो आई थिंक आई टुक दिस अप एज अ चैलेंज, एंड as people before me have spoken, that it's something that people are going to be very surprised, and I'm sure that once people see me in these different 5-6 characters with each scene, there's a lot that will be spoken about me, and the fact that it's such an amazing play, it's a true story, and there are some great people who are associated with the director Arunji, who's sitting next to me, and he's been a great guidance in terms of how to play my characters. बांध के रखना, कहाँ छोड़ना, कहाँ पे ऊपर जाना, कहाँ पे नीचे जाना, तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। Sometimes I feel that it's a little claustrophobic and there's so much happening. But again, as an actor, that you just need to do your job with all your finesse in it. Simple. Talking about the medium, you know, with digital age now, you have, you know, television, you've experienced it all. Theatre एक अलग medium है, you know, your connectivity with the audience is different. What do you have to say about that? आई थिंक जहाँ तक थिएटर की बात है, बहुत साल पहले जब मैं नए आया था तो अंक के साथ, दिनेश ठाकुर जी के साथ मैंने एक प्ले किया था। उसके बाद बीच में कॉमेडी भी मैंने की थी, बट ज़्यादा एसोसिएशन नहीं रहा है। लेकिन अक्सर मैं यही सुनता रहा हूँ कि एक एक्टर के लिए, इफ़ यू वांट टू लर्न you know the nitty-gritties of performance as an actor, so I think theatre is the only thing that you should get your head into and be there. So even after working 23-24 years in the industry, I'm still trying to learn, and thanks to Arunji and fine actors like Himanshi and Aparna over here. अबे कमीने मैं भी हूँ। हाँ, and of course the man himself, उनकी आवाज़ आपको सुनाई दी होगी कि कमीने मैं भी हूँ जी। तो it's a brilliant opportunity, and we have another fabulous actress by the name of Madhuri. She's there, and Payal, of course, again somebody. So learning from all of them has been an experience, and I'm hoping that people love the play. And looking forward to more number of shows for this particular play. Tell me something about your role. मेरे रोल के बारे में, well, संक्षिप्त में कहूँगा, शुरू में बहुत ही सीधा साधा, लोगों की इज़्ज़त करने वाला, लड़कियों की इज़्ज़त करने वाला, हर चीज़
सही ढंग से करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो एक कमीनापन जो एक इंसान में निकलता है, चाहे वो पैसे के लिए हो या किसी बच्चे के लिए हो या फिर कोई चीज़ के लिए हो, तो वो सारे रेंज ऑफ इमोशंस जो आएंगे, दैट विल बी वर्थ द एफर्ट. In terms of acting and in terms of playing a role, what difference do you look while playing on theatre and while playing on the normal Bollywood or anything else? I think as an actor I don't think so कोई ज़्यादा बाइफिकेशन होता है, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर रोल अच्छा है, पढ़ते समय अगर आपको लगता है कि हाँ इस पात्र में मैं घुसकर I can do justice to the character. So once the script was in my hand, I took about 3-4 days to decide. But finally when I spoke to Arun ji and the producer Vijay Khare, I was very convinced that I could do this. समय कम था, rehearsals हमारी ज़्यादा नहीं हुई हैं, but we are 100% confident that we're going to have a smashing success. अरुण जी, आपसे बात की जाए, इतनी तारीफ हो रही है, इतनी एंटिसिपेशन ऑलरेडी बिल्ड हो गई है प्ले के बारे में, आप बताइए ये यूनिक स्टोरी कैसे आपने चूज़ की? देखिए, थिएटर एकता थिएटर ग्रुप जो विजय खरे जी चलाते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, उनके साथ में जो एसोसिएट हैं MS शेट्टी, दोनों प्रोड्यूसर हैं. और मेरी पायल जैसी मेरी बात होती रहती थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि खरे जी को बोला कि अरुण जी को बुलाइए उसमें इस प्ले के लिए. तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया इस प्ले को डायरेक्ट करने के लिए. तो थैंक्स टू पायल और थैंक्स टू विजय खरे जी. और मेरा पहले ग्रुप है, मेरा मास मैजिक थिएटर ग्रुप, जो पायल भी काम कर चुकी हूँ मेरे साथ, कॉमेडी हम लोग प्ले किए थे. तो बट मुझे ये प्ले मिला तो मुझे पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये प्ले करना चाहिए. ट्रू स्टोरी, ये पूना की एक सत्य घटना है जो एक स्त्री के शोषण की, किस तरह से उसके साथ शोषण किया गया है और स्त्री के बारे में किस तरह से उसको छाला जाता है समाज में और उसको किस तरह से उसको नेगेटिविटी दी जाती है. तो उसमें इस सत्य घटना को हमने एक्सप्लेन किया है. बात यह है कि थिएटर एक ऐसी कला है कि जिसमें कि सारी कलाओं का समावेश है और थिएटर में ही एक वन टेक होता है, यहाँ पे कोई रीटेक नहीं होता. जैसे कहते हैं ना कि ड्रामा इज़ ए कॉपी ऑफ लाइफ, मिरर ऑफ कस्टम एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ. तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगा इसको. फिर बिंदु जी साथ में मिले, पायल जी साथ में मिली, अमन जी साथ में आ गए, ये 2 एक्ट्रेस और हैं, अपर्णा और हिमांशी एंड माधुरी. तो एक टीम इतनी अच्छी बन गई, एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया हमारे साथ में. तो इस प्ले को जैसा मतलब मैं जैसे उनको बताता हूँ तो ऐसा कुछ भी कोई नहीं मानता कि हमें क्यों बता रहे इस तरह से. बिल्कुल सारे लोग मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं और अच्छे से उसको कर रहे हैं. और मुझे बड़ी खुशी है कि अमन जैसे और बिंदु जी जैसे और पायल जैसे सब लोग काम कर रहे हैं. ये एक बहुत अच्छी बात है और इस प्ले को आप लोग देखने ज़रूर आइएगा. और एकता थिएटर ग्रुप जो विजय खरे जी चलाते हैं, उन्होंने और भी कई प्लेस प्रोड्यूस किए हैं आसरानी जी को लेकर, शिवाजी पद्मिनी कोल्हापुरे और कोलम ढिल्लो, अंकिता नागिया, उन्होंने कई प्लेस प्रोड्यूस किए. बट आज वो किसी वजह से यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं. तो उनकी तरफ से मैं आप सबके लिए जानकारी दे दूँ कि वो भी कुछ कामों में लगे हैं. और 8 तारीख को हमारा ये शो है, तेरे मेरे सपने, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग पेश करने वाले हैं. तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप लोग सब लोग आइएगा. बॉम्बे के अलावा ये शोज और कौन कौन सी जगह पे करेंगे आप? प्लानिंग तो बहुत जगह है, इंडिया में कई जगह शोज़ करेंगे, अब्रॉड में भी करेंगे. मेन मुद्दा आई थिंक सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, चाहे आपकी तरफ हो या हमारी तरफ हो. तो बॉम्बे में फिलहाल कितने शोज की आपकी? ये अभी पहला शो बनता है, खाली एक ही शो करने जा रहे हैं अभी फिलहाल? एक ही शो कर. मतलब उसकी सक्सेस के बाद, उसके रिव्यूज के बाद आप डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ शोज कितने करने हैं? प्लानिंग चल रही है और कि कहाँ शोज़ की बात चल रही है. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी, देयर आर अ कपल ऑफ प्लेसेस जहाँ डिसाइड हुआ है, बट इट्स जस्ट दैट वी आर वेटिंग कि 8 तारीख को जब प्ले रिलीज होता है, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो जाएंगी कि आगे हम किस लेवल पे इसे बेचें. सिंपल. जी, आपसे आपके रोल के बारे में बात की जाए तो
किस तरीके का कैरेक्टर है आपका? जी मेरा भी कैरेक्टर वैसे मुझे तो उतना अच्छा लग रहा है कि बहुत सालों बाद मैं भी थिएटर कर रही हूँ. सो द कैरेक्टर इज़ अगेन एज द प्ले इज़ गोइंग दैट इट हैज़ डिफरेंट शेड्स और उस डिफरेंट शेड्स के हिसाब से मैं अपने पूरी कोशिश में लगी हूँ कि मैं उसको साबित कर पाऊँ कि आई एम डूइंग माई बेस्ट. सो यू कैन कम एंड वॉच बिकॉज उसमें काफ़ी शेड्स हैं. जिस तरीके से एक जिस तरह से अरुण जी ने कहा कि शोषण होता है तो हम भी एक पार्ट ऑफ दिस पूरा फैमिली हैं और इस जो समाज में रहते हैं तो इस तरीके के हर कैरेक्टर हर घर में मिलेंगे आपको. तो आई एम वन ऑफ दैट कैरेक्टर. सो अमन जी मेरा सवाल आपसे ये जिस तरह से बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट है और एक बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट जो आप कर चुके हैं जिसकी रिलीज डेट बार बार आगे पीछे हो रही है. मैं न्याय द जस्टिस की बात कर रहा हूँ. हाँ. तो देयर आर सो मेनी फैंस वांट टू नो कब रिलीज होगी. आपका किरदार काफ़ी स्पेशल है ईडी ऑफिसर का, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर. देखिए अभी क्या है इस समय यहाँ पे आई वुड प्रेफर कि हम ये जो प्ले की बात करें बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर. वो कहानी वो मुद्दा ही कुछ और है, बात ही कुछ और है. सो वो फिर किसी कंट्रोवर्सी में मैं कुछ बोल दूंगा फिर बातें शुरू हो जाएंगी. नहीं सर जस्ट वांट टू नो अबाउट द रिलीज डेट. आई थिंक उसके लिए आप प्रोड्यूसर से बात करें क्योंकि इस समय फ़िलहाल यू नो एवरीबडी इज़ हियर टॉकिंग अबाउट द प्ले. 8 तारीख को हमारा प्ले है. प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम एंड वॉच इट. हम लोगों ने बहुत मेहनत की है. वी हैव सम इनक्रेडिबल एक्टर्स एंड everybody is going to be on stage giving more than 100%. So I request everybody to please come on Sunday on the 8th and at Rangsharda. We're going to have a smashing show. Before we wind up, something about your role. मेरा रोल भी ऐसे मतलब एक माँ की ही कहानी है कि वो एक बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है. तो इसी के ऊपर है पूरी कहानी. बाकी आप लोग 8 तारीख को आइए और देखिए, आपको अच्छा लगेगा. वैसे ये मेरी बड़ी बहन बनी है, दिखने में छोटी बहन है लेकिन मेरी बड़ी बहन बनी है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. चाय वाला